हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 8 द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। आज इसमें टॉपिक पढ़ेंगे हम सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमें पढ़ने हैं। पहले टॉपिक है ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल। हमें जो डी ब्लॉक के मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स और ऑक्सो एनायन। ऑक्सो एनायन वे एनायंस होते हैं जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, यानी ऐसे पॉली एटॉमिक आयंस या एनायंस जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा उनको हम कहेंगे ऑक्सो एनायंस। These oxides are generally formed by the reaction of metal with oxygen at high temperature। तो जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये कब बनते हैं? जब मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ की जाती है हाई टेम्परेचर पर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे हाई टेम्परेचर पर, यानी जो डी ब्लॉक के मेटल्स हैं, तब जाकर वो ऑक्साइड बनाएंगे। इसके लिए हाई टेम्परेचर होना ज़रूरी है। All the metal except scandium form MO oxide which are ionic in nature। सभी डी ब्लॉक के मेटल्स स्कैंडियम को छोड़कर MO टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। और जो ये MO टाइप के ऑक्साइड बनेंगे, जैसे कि VO, ये हमारा वेनेडियम का ऑक्साइड हो गया, टाइटेनियम का ऑक्साइड हो गया TiO, मैग्नीज का ऑक्साइड हो गया MnO। तो ये सभी मेटल्स MO टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, जहाँ पर M का मतलब है डी ब्लॉक के मेटल्स, और ये आयनिक नेचर के होते हैं। बस ये MO टाइप का ऑक्साइड कौन नहीं बनाता? स्कैंडियम। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर स्कैंडियम MO टाइप का ऑक्साइड बनाएगा तो वो क्या बनेगा? SCO, स्कैंडियम का ऑक्साइड। और इस पे स्कैंडियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2। और आपको पता है जो स्कैंडियम होता है वो सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही वो स्टेबल होगा। तो यहाँ पर स्कैंडियम अगर MO टाइप का ऑक्साइड बनाए भी तो उसके ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और स्कैंडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी शो नहीं करता। इसलिए कहा गया है इसमें कि स्कैंडियम को छोड़कर बाकी जितने मेटल हैं वो MO टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, और ये आयनिक नेचर का होता है। स्कैंडियम MO टाइप का ऑक्साइड नहीं बनाता, ये आपको याद रखना है। The highest oxidation number in the oxide coincide with the group number and is attained in Sc2O3 to Mn2O7। ये लाइन पिछले टॉपिक में भी आई थी। इसमें कहा गया है कि किसी भी मेटल के ऑक्साइड में जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो उसके ग्रुप नंबर से मैच करता होगा। यानी जैसे कि मैग्नीज आता है हमारा ग्रुप नंबर 7 में। तो जो मैग्नीज का जो ऑक्साइड बनेगा Mn2O7, इस Mn2O7 में आप देख सकते हैं मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगी। यानी मैग्नीज ग्रुप नंबर 7 में आ रहा है, तो जो मैग्नीज है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा, और ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी ऑक्साइड में। यानी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा वो ऑक्साइड नहीं बना सकता। जैसे कि हमारे पास क्या हो गया? वेनेडियम हो गया। वेनेडियम हमारा ग्रुप नंबर 4 में आता है। तो स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम के बाद वेनेडियम आएगा हमारा ग्रुप नंबर 5 में। तो इसमें कहा गया है कि वेनेडियम ग्रुप नंबर 5 में, तो जो वेनेडियम है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर का जो ऑक्साइड बनाएगा वो भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का बनाएगा। वेनेडियम +5 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्साइड नहीं बना पाएगा। जैसे कि V2O5 ऑक्साइड में वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। तो यहाँ पर क्या होगा? वेनेडियम का ग्रुप नंबर 5, तो ऑक्साइड में वेनेडियम की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो भी +5 होगी। +6 का ऑक्साइड वेनेडियम नहीं बना पाएगा। और ये ट्रेंड कहाँ तक देखा गया? ये ट्रेंड देखा गया हमारा स्कैंडियम से मैग्नीज तक। सिर्फ ये ट्रेंड स्कैंडियम से मैग्नीज तक फॉलो होगा, बाकी फॉलो नहीं होगा। इसको अभी मैं टेबल में आपको दिखा देता हूँ। अब ये टेबल देखिए, इसमें देखिए स्कैंडियम का ग्रुप नंबर 3। तो स्कैंडियम जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्साइड बना रहा है वो भी +3 का ही बनाएगा। यानी स्कैंडियम जो ऑक्साइड बनाएगा उसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। वैसे स्कैंडियम एक ही ऑक्साइड बनाता है। अगला टाइटेनियम का ग्रुप नंबर 4। तो टाइटेनियम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का जो ऑक्साइड बनाएगा उसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। +4 से ज़्यादा वो नहीं बना पाएगा। जैसे
+2 का वो बना रहा है, +3 का बना रहा है, +4 का बना रहा है। टाइटेनियम का ग्रुप नंबर 4 है, तो इससे ज़्यादा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का वो नहीं बना पाएगा। इसी तरीके से वेनेडियम +2 का बनाएगा, +3, +4, +5 का ऑक्साइड बनाएगा। वेनेडियम का ग्रुप नंबर 5 है, तो ये +5 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड नहीं बना पाएगा। ऐसे ही 6 में क्रोमियम और 7 में मैग्नीज Mn2O7, इसमें +7 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्साइड नहीं बना पाएगा। और ये ट्रेंड कहाँ तक देखा गया? ये ट्रेंड देखा गया सिर्फ हमारा मैग्नीज तक, यानी स्कैंडियम से मैग्नीज तक। इसके बाद ये ट्रेंड नहीं देखा गया। आप ये नहीं कह सकते कि Fe ग्रुप नंबर 8 में आता है तो जो Fe है वो हाईएस्ट नंबर का +8 का ऑक्साइड बनाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो ट्रेंड है सिर्फ स्कैंडियम से मैग्नीज तक देखा गया है। और ग्रुप नंबर 7 के बाद आप देख सकते हैं ग्रुप 8 से जो Fe2O3 है, आयरन है, वही +3 का ऑक्साइड बनाता है। बाकी ग्रुप 8 के बाद कोई भी +3 का ऑक्साइड भी नहीं बना पा रहा। इसमें आप देख सकते हैं कोबाल्ट, ये बनाएगा हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का। ये CO3 है, मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं, ये मैं आपको पिछले ऑक्साइड टॉपिक में बता चुका हूँ। और इसमें ये भी निकल भी +2 का बनाएगा। जो कॉपर है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 में बनाएगा, और जिंक सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड ही बनाएगा। तो आयरन के बाद कोई भी +3 का भी नहीं बना पा रहा, ये आप इसमें देख सकते हैं। तो यही कहा गया बियॉन्ड ग्रुप 7 नो हायर ऑक्साइड ऑफ आयरन अबव Fe2O3 आर नाउन। ग्रुप नंबर 7 के बाद आयरन का Fe2O3 के ऊपर कोई भी ऑक्साइड नहीं होता। आयरन सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ही ऑक्साइड बनाता है, और आयरन के बाद तो सिर्फ वो +2 के ऑक्साइड ही बना रहे हैं। कॉपर +1 का बना रहा है और +2 का बना रहा है। Beside the oxides, the oxocation stabilized vanadium 5th as VO2 positive, vanadium 4 as VO2 positive and titanium 4 as TiO2 positive। और ऑक्साइड के अलावा जो ये हमारे वेनेडियम के ऑक्सोकेटायन हैं VO2 पॉजिटिव, जिसमें वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +5। कैसे? VO2 पॉजिटिव। वेनेडियम को X मान लें, ऑक्सीजन के ऊपर 2 होता है, 2 × -2, 2 एटम है, इज इक्वल टू इसके ऊपर +1 चार्ज है तो इधर के +1। तो x ये कितना हो जाएगा? इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए x, ये 2 × 2 -4 इज इक्वल टू +1। x इज इक्वल टू +1, इधर जाकर -4 भी +4 हो जाएगा, ये आ जाएगी +5। तो आपने देखा जो हमारा वेनेडियम था वो V2O5 में स्टेबल था, यानी ये वेनेडियम क्या बना रहा था? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड बना रहा था, ये भी स्टेबल था। जबकि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो हमारा वेनेडियम है वो इस ऑक्साइड के अलावा ऑक्सोकेटायन में भी स्टेबल रहता है, जैसे कि VO2 पॉजिटिव। VO2 पॉजिटिव में वेनेडियम के ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, तो वेनेडियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 जगह पर स्टेबल है। एक तो स्टेबल है हमारा ऑक्साइड में, सिंपल ऑक्साइड, दूसरा स्टेबल है ऑक्सोकेटायन में। इसी तरीके से जो वेनेडियम 4 है, वेनेडियम 4 एक तो VO2 पॉजिटिव में, VO2 पॉजिटिव में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +4 होगी। तो वेनेडियम एक तो VO2 पॉजिटिव में स्टेबल है, दूसरा जो वेनेडियम है वो V2O4 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी। तो वेनेडियम एक तो इस +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में V2O4 ऑक्साइड में स्टेबल है, दूसरा वेनेडियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में इस ऑक्सोकेटायन में स्टेबल है। इसी तरीके से अगर हम टाइटेनियम की बात करें, जो टाइटेनियम होता है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बनाता है? TiO2। इसमें इसके ऊपर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? +4। तो जो टाइटेनियम है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में इस ऑक्साइड में स्टेबल है, दूसरा इसके अलावा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो इस ऑक्सोकेटायन में भी स्टेबल होता है। तो ये आपको याद रखना है। As the oxidation number of a metal increases, ionic character decreases. In the case of manganese, Mn2O7 is a covalent green oil. अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे जैसे मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता चला जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता चला जाता है, उसका आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता चला जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, देन
आयनिक कैरेक्टर, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, आईसी से, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज। ये आपको रिलेशन याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है बहुत ही ज़्यादा। और आप देख सकते हैं जो Mn2O7 है वो हमारा कैसा होता है, कोवेलेंट ग्रीन ऑयल के रूप में होता है। यानी Mn2O7 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस के 7 होगी, तो आप देख सकते हैं मैग्नीज इससे ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्साइड तो नहीं बना पाता। तो यहाँ पर इस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, मैग्नीज Mn2O7 में कोवेलेंट नेचर शो करेगा और ये कैसा हो जाएगा, ऑयल के रूप में। क्योंकि आयोनिक कैसे होते हैं, आयनिक तो होते हैं क्रिस्टल के रूप में, सॉलिड के रूप में। तो Mn2O7 में मैग्नीज की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके कारण जो मैग्नीज है वो कैसे नेचर का हो जाता है, कोवेलेंट नेचर का हो जाता है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, आयनिक कैरेक्टर घटेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो Mn2O7 में ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीज की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हाईएस्ट है, तो इसके कारण ये कोवेलेंट नेचर का होता है और ये थोड़ा ऑयल के रूप में होता है। क्योंकि आयनिक सॉलिड क्रिस्टल के रूप में होंगे, कोवेलेंट नेचर क्या होगा, ये ऑयल के रूप में हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। हमारे पास मैग्नीज के ऑक्साइड हैं, MnO2 है, दूसरा हमारे पास मैग्नीज का ऑक्साइड है MnO, तीसरा हमारे पास मैग्नीज का ऑक्साइड है Mn2O7। तो इसमें आपको बताना है सबसे ज़्यादा आयनिक नेचर किसका होगा। तो आयनिक नेचर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। MnO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, प्लस के 4। आप इससे निकाल सकते हैं MnO2 में प्लस के 4 ऑक्सीडेशन स्टेट। MnO में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, प्लस के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। Mn2O7 में प्लस के 7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमने क्या पढ़ा, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा आयनिक कैरेक्टर घटेगा। तो आयनिक कैरेक्टर किस में सबसे ज़्यादा होगा, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर सबसे कम होगी, सबसे लेस होगी। तो ऑक्सीडेशन नंबर जितना कम उतना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर। तो आप देख सकते हैं MnO में ऑक्सीडेशन नंबर सबसे कम है, तो आयनिक कैरेक्टर MnO में सबसे ज़्यादा होगा। अब यहीं के यहीं अगर मैं पूछ लूँ कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा होगा, तो हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ेगा आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, आयनिक कैरेक्टर अगर डिक्रीज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा। तो ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज़्यादा इसमें है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर Mn2O7 में सबसे ज़्यादा होगा। इसमें सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम, तो इसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा। तो रिलेशन क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, आयनिक कैरेक्टर घटा डिक्रीज हुआ, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हुआ तो कोवेलेंट नेचर बढ़ा। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर घटेगा। इवन CrO3 एंड V2O5 हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। और जो हमारे CrO3 हो गया जिसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, प्लस के 6, और इसमें V2O5 में ऑक्सीडेशन स्टेट होगी प्लस के 5। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों हुआ, मेल्टिंग पॉइंट लो इसलिए हुआ क्योंकि ये किस में जा रहे हैं, ये कोवेलेंट नेचर में जा रहे हैं। क्योंकि CrO3 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा होती है, प्लस के 6 से ज़्यादा ये नहीं बना पाता क्रोमियम। V2O5 में ऑक्साइड में वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट होती है, प्लस 5 से ज़्यादा ये नहीं बना पाता। तो ये कैसे नेचर के हो गए, इनमें कोवेलेंट नेचर ज़्यादा हो गया। कोवेलेंट नेचर ज़्यादा हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट इनका कम होगा। तो इससे हमें क्या मिला, इससे हमें एक और रिलेशन मिला, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, घटेगा। तो ये दो रिलेशन मैं आपको बता चुका, ये दो रिलेशन आपको याद रखने हैं। वो रिलेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, आयनिक कैरेक्टर घटा, कोवेलेंट कैरेक्टर COC, इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा, पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट घटा। मेल्टिंग पॉइंट क्यों घटा, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो उसमें मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये दो रिलेशन आपको नोट कर लेने हैं।
अब इसमें तीसरा रिलेशन आने वाला है, इन दीज हायर ऑक्साइड द एसिडिक कैरेक्टर इज प्रीडोमिनेंट। जो हमारी हायर ऑक्साइड है CrO3, Mn2O7, V2O5, इनमें एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है। तो हमें क्या पता चला? हमें पता चला ऑक्सीडेशन तीसरा रिलेशन, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर यानी AC का मतलब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर। इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास 4 ऑक्साइड दिए गए, VO, दूसरा दिया गया V2O3, तीसरा दिया गया हमारे पास V2O4, चौथा दिया गया हमारे पास V2O5। तो इसमें से आपको बताना है एसिडिक कैरेक्टर यानी AC एसिडिक कैरेक्टर इन चारों में से किसका जाता है। तो इस सबसे पहले इनके निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। VO में ऑक्सीडेशन स्टेट +2, V2O3 में ऑक्सीडेशन स्टेट +3, V2O4 में ऑक्सीडेशन स्टेट +4, V2O5 में ऑक्सीडेशन स्टेट +5। तो हमने रिलेशन क्या पढ़ा? हमने रिलेशन पढ़ा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर इन चारों में जिसका सबसे ज़्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर भी सबसे ज़्यादा। तो इसमें एसिडिक कैरेक्टर किसका सबसे ज़्यादा होगा? V2O5 का, क्योंकि V2O5 में वैनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। और सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? ऑक्सीडेशन नंबर जिसका सबसे कम, बेसिक कैरेक्टर उसका सबसे कम। तो VO का ऑक्सीडेशन नंबर सबसे कम है तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, ये सबसे ज़्यादा बेसिक और ये सबसे ज़्यादा एसिडिक। V2O5 हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक। तो ये रिलेशन 3 मैंने आपको बता दिए। ये 3 रिलेशन आपको याद रखने हैं। वो 3 रिलेशन मैं आपको दोबारा से लिखवा देता हूँ। पहला रिलेशन ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, आयनिक कैरेक्टर यानी IC आयनिक कैरेक्टर है, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज तो कोवेलेंट कैरेक्टर COC ये कोवेलेंट कैरेक्टर है, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज। पहला। दूसरा पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट घटा, डिक्रीज हुई। मेल्टिंग पॉइंट क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो जो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट उसका डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये लिक्विड के फॉर्म में होते हैं थोड़े। तीसरा रिलेशन मैंने क्या बताया? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, एसिडिक कैरेक्टर, AC का मतलब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा, और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर यानी बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ये आपको याद रखते जाना है। 3 इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 Mn2O7 gives HMnO4 and CrO3 gives H2CrO4 and H2Cr2O7। तो आपको पता है इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा, क्रोमियम के इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +6 यानी सबसे ज़्यादा हाइयर ऑक्साइड है क्रोमियम का। तो ये कैसे नेचर के हैं? ये एसिडिक नेचर के होते हैं। तो इसलिए जो Mn2O7 है वो वाटर के साथ रिएक्ट करने पर HMnO4 देता है। ये क्या होता है? ये हमारा एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का। इसी तरीके से जो CrO3 है वो वाटर के साथ रिएक्ट करने पर या तो H2CrO4 देगा या H2Cr2O7 देगा, एसिडिक नेचर का। रिएक्शन कैसे होगी? जैसे Mn2O7 है हमारे पास, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा H2O, तो ये क्या देगा? 2HMnO4। ये होता है हमारा एसिडिक नेचर का। इसी तरीके से अगर CrO3 की मैं रिएक्शन देखूं, इसमें क्या होगा? CrO3 ये एसिडिक नेचर का है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करने पर क्या देगा? या तो देगा H2CrO4 या H2Cr2O7। मान लीजिए इसने दिया H2Cr O4, इसको कहते हैं हम क्रोमिक एसिड। ये क्या कहलाएगा हमारा? ये कहलाएगा हमारा क्रोमिक एसिड। तो देखिए ये क्या दे रहा है? एसिड दे रहा है वाटर के साथ रिएक्ट करने पर, ये एसिडिक नेचर का होता है। इसी तरीके से अगर हम देखें MnO में ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +2, तो ये कैसा नेचर का है? ये बेसिक नेचर का है। तो MnO की रिएक्शन अगर हम करा दें वाटर के साथ, MnO की रिएक्शन अगर हम करा दें वाटर के साथ, तो ये क्या देगा? MnO
H का होल ट्वाइस यानी मैग्नीज का हाइड्रोक्साइड दे रहा है। तो और ये कैसे नेचर का होता है, ये बेसिक नेचर का होता है। तो MnO क्या है, एक बेस है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की सबसे कम, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोक्साइड बना रहा है बेसिक नेचर का। V2O5 is however amphoteric, though mainly acidic, and it gives VO4 3 negative as well as VO2 positive salt। इसमें आपको याद रखना है जो V2O5 होता है ये कैसे नेचर का होता है, एम्फोटेरिक नेचर का। एम्फोटेरिक जो एसिड की तरह भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस की तरह भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अगर पूछ लिया जाए V2O5 किस नेचर का है, तो इसमें अगर आप देखें वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें हाईएस्ट है +5, तो आप कहेंगे ये एसिडिक नेचर का होता है। लेकिन V2O5 होता है एम्फोटेरिक नेचर का, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो V2O5 होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का है और ये VO4 3 नेगेटिव और VO2 पॉजिटिव सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये V2O5 कौन कौन से सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, VO4 3 नेगेटिव और VO2 पॉजिटिव। ये सॉल्ट के नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या था कि जो V2O5 है वो कौन कौन से सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा। एक ऑप्शन में 2 सॉल्ट दिए गए थे, तो जो V2O5 है वो VO4 3 नेगेटिव और VO2 पॉजिटिव सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। सॉल्ट्स के नाम आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। In vanadium there is gradual change from the basic V2O3 to less basic V2O4 and to amphoteric V2O5। अगर हम वेनेडियम की बात करें, वेनेडियम में क्या होता है, जो V2O3 होता है वो बेसिक होता है, V2O4 लेस बेसिक और V2O5 होता है एम्फोटेरिक। V2O3 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3, V2O4 में +4, V2O5 में ऑक्सीडेशन स्टेट +5। तो आप देख सकते हैं इन तीनों में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम, तो V2O3 सबसे ज़्यादा बेसिक। V2O4 की ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी बड़ी, तो ये लेस बेसिक। लेस बेसिक का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ी, तो इसमें एसिडिक नेचर थोड़ा बढ़ा। और जो V2O5 होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ये आपको याद रखना है। V2O4 डिजोल्व इन एसिड टू गिव VO2 पॉजिटिव सॉल्ट। और जो V2O4 होता है वो एसिड में डिजोल्व होने के बाद VO2 पॉजिटिव सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। इंपॉर्टेंट है, V2O5 ये वाला सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहा था, V2O4 VO2 पॉजिटिव सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, ये आपको याद रखना है सॉल्ट के नाम। Similarly, V2O5 react with alkali as well acid to give VO4 3 negative and VO4 पॉजिटिव रेस्पेक्टिवली। इसी तरीके से जो V2O5 है वो एल्कलाई के साथ रिएक्ट करके और एसिड के साथ रिएक्ट करके, एल्कलाई के साथ रिएक्ट करेगा तो VO4 3 नेगेटिव सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो VO4 पॉजिटिव सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा। द वेल कैरेक्टराइज्ड CRO इज बेसिक बट Cr2O3 इज एम्फोटेरिक। इसमें जो CrO है, क्रोमियम का ऑक्साइड, जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और Cr2O3 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी इसकी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट +3। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम है तो ये बेसिक नेचर का होता है, जबकि Cr2O3 एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ये आपको याद रखना है। तो इस पैराग्राफ में से आपको क्या याद रखना है, कौन कौन से सॉल्ट ये प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि V2O5 ये कौन सा सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, एक तो VO4 3 नेगेटिव, VO4 3 नेगेटिव ये वाला सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा। दूसरा ये सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा VO2 पॉजिटिव, ये आपको याद रखना है, इसका सॉल्ट होगा क्योंकि ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। और अगर हम बात करें इसमें V2O4 की, V2O4 कौन सा सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, V2O4 सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा VO2 पॉजिटिव सॉल्ट, एक ये सॉल्ट आपको याद रखना है। तीसरा, इसमें हमारा जो V2O5 है वो कौन कौन से सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, ये तो मैं आपको बता चुका, ये वाले सॉल्ट प्रोड्यूस कर सकता है वो, ये आप यहाँ पर सॉल्ट दो देख सकते हैं, VO4 3 नेगेटिव और VO4 पॉजिटिव। जो V2O5 है वो एल्कलाई के साथ रिएक्ट करके ये वाला सॉल्ट देगा और एसिड के साथ रिएक्ट करके ये वाला सॉल्ट देगा। एक ये पॉइंट आपको याद रखना है, V2O5 यहाँ पर VO4 3 नेगेटिव और VO2 पॉजिटिव ये वाला सॉल्ट भी दे रहा था और VO4 पॉजिटिव ये वाला सॉल्ट भी वो देता है। ये सॉल्ट आपको याद रखने हैं
और अगली बात इसमें क्या याद रखनी है कि जो V2O5 है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ये वाला पॉइंट आपको नोट कर लेना है। और अगली बात क्या याद रखनी है आपको, जो Cr2O3 होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। तो आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से, इस वाले पैराग्राफ और इस वाले पैराग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने हैं।